ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, हाउ मच ट्रू। ट्विन फ्लेम्स का लक्ष्य क्या है? हेलो फ्रेंड्स, इस समय सोशल मीडिया में ट्विन फ्लेम शब्द बहुत फेमस है और ज़्यादातर लोग स्वयं को ट्विन फ्लेम बता रहे हैं। इनके अनुसार ट्विन फ्लेम एक आत्मा के दो टुकड़े हैं जो दो शरीरों में जन्म लेते हैं और इनका उद्देश्य यूनाइट होना है, एक होना है। जब एक ही होना था तो सेपरेट क्यों किया भगवान ने? क्या भगवान को कोई काम नहीं है कि बैठे बैठे आत्मा को काटो, धरती पर भेजो, उन्हें तरसाओ, तड़पाओ और एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करो? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परम सत्ता बिल्कुल भी खाली नहीं है, उससे अधिक व्यस्त भी कोई नहीं है कि वो बैठे बैठे आत्माओं को काटा छाटा करे। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत पृथ्वियाँ हैं और उन पर अनंत काल से स्थित जीवन का संरक्षण करना परमात्मा का कार्य है। वास्तव में जिस प्रकार इस समय सनातन धर्म का लोप हो गया है, उसी प्रकार ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत का भी लोप हो गया है। लोगों को शास्त्रों में कम रुचि है और किस्से कहानियों में ज़्यादा। अन्यथा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं अर्जुन से, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा। ऐसा कहा गया है। स्पष्ट है कि आत्मा ही परमात्मा है, सबकी चेतना का जो एकमात्र आधार है। सभी जीवधारियों की एक ही चेतना है। अब इसी को हम पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के द्वारा भी समझते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पूर्ण शांति और समाधान है आत्मा के तत्व का। क्या है आत्मा? वास्तव में एक परमात्मा ही सबका आत्मा है, जो परम और विशुद्ध चेतना है, जो पूर्ण है और उनसे जितनी भी जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं वो भी पूर्ण हैं। पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और इसके बाद भी परमात्मा पूर्ण ही रहते हैं। पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कमरे में शीशे दीवारों पर लगा दिए जाएं और कोई मनुष्य कमरे में प्रवेश करे तो हर शीशे में उसका पूर्ण प्रतिबिंब होगा। कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है बिना काटे छाटे ही। बिल्कुल इसी तरह जो मूल चेतना है, सभी जीवात्माएं उसका पूर्ण प्रतिबिंब है। और जब किसी जीवात्मा की जागृति हो जाती है कि वो प्रतिबिंब नहीं मूल है, तो बस वही मोक्ष की स्थिति होती है। इसका अर्थ यही है कि सोल तो सिर्फ एक ही है जो सभी जीवधारियों में प्रकाशित हो रही है और वो स्वयं परम चेतना है। हर जीवात्मा परम चेतना है। इसी की जागृति मोक्ष का मार्ग है और इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा अभेद्य है, अपरिवर्तनशील है। वास्तव में ट्विन फ्लेम आत्मा के टुकड़े नहीं, मात्र समान चक्रों वाली जीवात्माएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिस तरह दो ट्विंस, चाहे वो भाई बहन हों, बहन बहन हों या भाई भाई जो भी हों, किन्हीं कर्मों के कारण उनकी शक्लें मिलती हैं एक दूसरे से, उसी तरह कर्मों की गूढ़ गति के कारण ही कुछ जीवात्माओं के चक्र समान होते हैं और मिलने पर इन चक्रों में जो टकराव होता है उससे आत्म जागृति होती है और सामने वाले से अपनापन महसूस होता है। बस यही ट्विन फ्लेम्स हैं। अन्यथा चेतना सबकी एक ही है। सबके चक्र समान नहीं है, इसलिए सबसे उतना अपनापन समझ नहीं आता है। फिर भी मोगली की कहानी तो सबने सुनी है कि किस प्रकार एक इंसान के बच्चे को भेड़ियों ने अपनापन दिया, उसका संरक्षण किया। सबकी चेतना एक ही है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। जिसकी आत्म जागृति जितनी ज़्यादा है उसे उतना ही सब में अपनापन प्रतीत होता है। और कितनों का तो ये भी मानना है कि उनके एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम हैं। आखिर आत्मा के कितने टुकड़े होंगे? कितने ट्विन फ्लेम दो मेल बॉडी में है और कितने ही दो फीमेल बॉडी में है, जहाँ जेंडर अट्रैक्शन की कहानी भी खत्म हो जाती है। जब दो ट्विन फ्लेम स्त्री और पुरुष के शरीर में हैं तब तो प्रेम कहानी शुरू भी हो जाती है। पर ये क्या वैसे ही नहीं है जैसे नॉर्मल प्रेम कहानी होती है? जेंडर अट्रैक्शन तो यहाँ भी मेन है। फिर ट्विन फ्लेम यूनियन और
स्वयं ट्विन फ्लेम्स का क्या उद्देश्य है? इसके अतिरिक्त ये भी कहते हैं कि सोल इसलिए 2 या 3 शरीरों में डिवाइड हो गई क्योंकि सोल में एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि एक बॉडी में जन्म नहीं ले सकती। फिर विवेकानंद और आदि शंकराचार्य तो ट्विन फ्लेम नहीं है और उन्होंने एक ही शरीर में जन्म लिया है और इतना कार्य किया है अल्पायु में ही कि जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। जबकि ट्विन फ्लेम्स को सोशल मीडिया में लव गुरु लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि बस सेल्फ लव करो, डिवाइन से यूनियन करो, फिर आपका ट्विन फ्लेम दौड़ा दौड़ा आएगा और फिर कुछ पाना शेष नहीं है। और ये भी बताते हैं कि आप डिवाइन हैं, डिफरेंट हैं, ग्रेट हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं। 5D में आपका पार्टनर और आप एक ही हैं। अब सोलमेट आ गया, अब कार्मिक जा रहा है। क्या है ये सब? सिर्फ टाइम पास नहीं है। प्रथम तो जैसा पहले ही बता चुके हैं कि सबका आत्मा एक है, कोई डिवीजन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सभी जीवात्माएं परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब हैं। और दूसरी बात, सभी जीवात्माएं शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही निर्मित हैं। ब्रह्म और आदि शक्ति की रस अनुभूति ही सबके कारण शरीरों का कारण है। हर जीवात्मा पूर्ण है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। ट्विन फ्लेम हो या कोई भी फ्लेम हो, सबको किसी दूसरे जीवात्मा से इनर वर्क के द्वारा मर्जिंग नहीं करनी है, क्योंकि हर जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब से मिलना मोक्ष बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिबिंब का मूल स्वरूप कहीं या परम चेतना, उससे मर्ज होना ही मोक्ष है। ये डीएम है और ये डीएफ है, दोनों सोल के दो टुकड़े हैं। शिव और शक्ति दो अलग अलग शरीरों में हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम 2 मेल बॉडी या 2 फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। जबकि शिव और शक्ति जब भी अवतरित होते हैं, शक्ति सदैव स्त्री शरीर में होती हैं और शिव पुरुष के शरीर में, जैसे सीताराम या राधा कृष्ण। सीताराम कहें या राधा कृष्ण या गौरी शंकर, ये पराशक्ति, मूल प्रकृति और परम ब्रह्म है, जो ओंकार स्वरूप परमात्मा का भगवती और भगवान रूप हैं। भगवती सभी जीवात्माओं का शक्ति तत्व हैं और भगवान सभी जीवात्माओं का शिव तत्व हैं। और ट्विन फ्लेम के केस में जो डीएम और डीएफ हैं, तो अन्य फ्लेम्स की तरह इनमें भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। ये 2 मेल बॉडी या 2 फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, या फिर मेल और फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। ये दोनों ही अर्धनारीश्वर की ऊर्जा से युक्त समान चक्रों वाली जीवात्माएं हैं। ये सही कॉन्सेप्ट है। और अपने ही शिव और शक्ति कहें या मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके स्वयं की चेतना में परमात्मा को प्राप्त करना है। फिर चाहे ट्विन फ्लेम हो या कोई अन्य फ्लेम, हर फ्लेम का यही उद्देश्य है। बस ट्विन फ्लेम्स को एक समान चक्र वाली जीवात्मा से मिलने के कारण जो आत्मानुभूति और चक्रों की जागृति होती है, तो अवश्य ही उनके लिए ईश्वरी संदेश है कि स्वयं को पहचाने, 3D के माया जगत से ऊपर उठकर ईश्वर को पाने का प्रयास करें, न कि फिर इसी संसार चक्र में जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहें। ध्यान रहे, हर जीवात्मा स्वयं में कंप्लीट है। ईश्वर ने काटने छाटने का कोई काम नहीं ले रखा है। बस समान चक्र का होना ही ट्विन फ्लेम होना है, जो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए किसी फ्लेम से मर्जिंग का प्रयास करने के स्थान पर सीधे डिवाइन से मर्ज करें, जिसे मीरा ने किया, कबीर ने किया, गुरु नानक ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, और उन्हीं की भांति परमानंद को प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करें, जिसका कोई विकल्प नहीं है। हरिओम।